हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में कंज्यूमर या बायर्स बिहेवियर पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ईयर में मैनेजमेंट में मोटिवेशन में ह्यूमन बिहेवियर मानव व्यवहार को पढ़ा था, जिसमें मास्लो थ्योरी, हर्ट्जबर्ग थ्योरी, मैकग्रेगर थ्योरी को देखा था। तो जिसमें हमने ये जानने का प्रयास किया था कि मानव व्यवहार किस प्रकार से करता है और कौन सी चीज़ें उसे प्रभावित करती है। जिसमें मैस्लो ने आपको 5 प्रमुख आवश्यकताएं बताई थी व्यक्ति की, और उनका एक क्रम बताया था कि इस क्रम के अनुसार और ये जो 5 आवश्यकताएं हैं ये व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। तो उसी तरह यहाँ जो उपभोक्ता या अपने बायर्स या कंज्यूमर कह दें, ये भी एक मनुष्य है। निश्चित तौर पर इसका एक व्यवहार होता है, व्यवहार के पीछे एक सोच होती है, उस सोच के पीछे इसकी आवश्यकताएं होती है जो इसकी सोच को निर्मित करती है, बनाती है। तो हम उसी आधार पर मानव व्यवहार या मानव व्यवहार का एक भाग कह दें कंज्यूमर बिहेवियर को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। मैनेजमेंट के प्रसिद्ध ऑथर फ्रेडरिक ए रूसल ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, ए सेल इज मेड नॉट इन द माइंड ऑफ द सेल्समैन, ए सेल इज मेड नॉट इन द माइंड ऑफ सेल्समैन, नॉट ओवर द काउंटर और डेस्क, बट इन द माइंड ऑफ द बायर। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि आज का बाजार बायर मार्केट है, या हम कहते हैं कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अर्थात कस्टमर्स को एक बॉस की तरह, एक किंग की तरह बिहेव किया जाता है, माना जाता है, और उसी के अनुसार सभी विपणन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। अर्थात हमारे सभी विपणन निर्णयों का एक केंद्रीय बिंदु जो होता है वो हमारा ग्राहक या क्रेता होता है, और उसकी इच्छाओं, आवश्यकताओं, भावनाओं और अन्य प्रकार की उसकी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, या हम कह दें उसकी पर्सनैलिटीज़ हैं, या उनका सांस्कृतिक, आर्थिक, इन सब बातों को और साइकोलॉजी को समझते हुए हम क्या करते हैं, विपणन, अपनी नीतियों का, विपणन कार्यक्रमों का निर्धारण करते हैं। अब स्टूडेंट अपने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पर विचार करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामान्य से शब्दों में अपने ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता के व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर से हमारा तात्पर्य उपभोक्ता की उन समस्त क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से है जिसमें किसी भी वस्तु और सेवा को खरीदने, उपयोग करने के दौरान या उससे पहले अथवा बाद में वो करता है। ऐसी समस्त क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को अपने उपभोक्ता व्यवहार में शामिल करते हैं। एक बार पुनः, सामान्य शब्दों में उपभोक्ता व्यवहार से आशय उपभोक्ताओं की ऐसी समस्त क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं से जिसमें किसी भी वस्तु, सेवा को खरीदते समय, उससे पहले या खरीदने के पश्चात वो जो क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं करते हैं उनको समझना, उनको देखना, हम उपभोक्ता व्यवहार, उन क्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। अब स्टूडेंट अपने इसकी डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। पहली डेफिनेशन आती है वेबस्टर के अनुसार। क्या कहा उन्होंने? क्रेता व्यवहार भावी ग्राहकों का वह संपूर्ण मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक व्यवहार है जो वे उत्पाद और सेवाओं से अवगत होने, उनका मूल्यांकन करने, उनको क्रय करने, उपभोग करने और उसके बारे में दूसरों को बताने में करते हैं। इन वर्ड्स ऑफ वेबस्टर, बायर्स बिहेवियर इज ऑल साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फिजिकल बिहेवियर ऑफ potential consumers as they become aware of, evaluate, purchase, consume and tell other people about product and services। दूसरी डेफिनेशन आती है वाल्टर एंड पॉल के अनुसार। उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसमें लोग यह निर्णय लेते हैं कि वह कौन सा माल,
सेवाएं कब, कहाँ, किससे, किस प्रकार खरीदेंगे अथवा नहीं। एक बार पुनः, वॉल्टर एंड पॉल के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग यह निर्णय लेते हैं कि वह कौन सा माल और सेवाएं कब, कहाँ से, किस प्रकार से और किससे खरीदेंगे अथवा नहीं। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर एंड पॉल, कंज्यूमर बिहेवियर इज ए प्रोसेस whereby individuals decide whether, what, when, where, how and from whom to purchase goods and service। आइए स्टूडेंट इसे कंक्लूड करते हैं, समझते हैं निष्कर्ष रूप में क्या है। उपभोक्ता व्यवहार से तात्पर्य लोगों के उस व्यवहार से है जो उत्पादों और सेवाओं के या वस्तु और सेवाओं के क्रय करने, उपयोग करने से पहले या बाद में अथवा क्रय निर्णय के दौरान, 3 स्थितियां हैं, क्रय करने से पहले, बाद में या क्रय निर्णय प्रक्रिया अगर चल रही है इसके दौरान, उसके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार है। और यह व्यवहार कैसे प्रभावित होता है, यह उसकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य प्रकार के वातावरण और परिस्थितियों से प्रभावित और परिवर्तित होता है। तो ये था कंज्यूमर बिहेवियर। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं, नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता व्यवहार की विशेषताएं या प्रकृति क्या है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला था क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रकट करना। उपभोक्ता व्यवहार उपभोक्ता की उन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से प्रकट होता है जिसमें किसी भी वस्तु या सेवा को, जैसा आपने मीनिंग में देखा था, उसको क्रय करने के दौरान या क्रय करने के बाद या नए क्रय करने संबंधी वो प्रकट करता है। तो ऐसी क्रियाएं प्रतिक्रियाओं को हम क्या करते हैं, उपभोक्ता व्यवहार में शामिल करते हैं। फिर इसको और ज़्यादा स्पष्ट कर दें, कौन कौन सी क्रियाएं, जैसे अपने कहा था व्यक्तित्व है, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है या अन्य प्रकार के उसके जो कह दें आर्थिक है पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष है। इन चीज़ों से आधार पर क्या होता है, वो अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को बनाता है और उसे प्रकट करता है। और इसके साथ साथ अनेक घटक मैंने आपको बताया है, जो ऊपर बताए हैं, ये सारे घटक भी निश्चित तौर पर उसको प्रभावित करते हैं। वो किस समाज में रहता है, उसके आसपास की परिस्थितियां क्या है, प्रतिस्पर्धा का स्तर कैसा है, उसके सामने विकल्प क्या क्या मौजूद हैं, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, विभिन्न प्रकार की जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही है, जो मार्केटिंग प्रमोशन के उसके सामने विकल्प आ रहे हैं, विक्रय संवर्धन के, ये सारी चीज़ें भी उसको प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार हम कहते हैं कि क्रय व्यवहार क्रय निर्णय प्रक्रिया का एक अंग है, कि जो एक ये वास्तव में क्या पूरा एक परचेज करना अपने आप में एक पूरी डिसीजन मेकिंग है, परचेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, अर्थात इसके कई चरण हैं और इसके अकॉर्डिंग क्या करता है व्यक्ति, परचेज बिहेव करता है, क्रय व्यवहार करता है। तो हमें ये समझते हुए कि वास्तव में ये एक प्रक्रिया है, इसके कई चरण हैं और इसमें कई तथ्यों से, घटकों से प्रभावित होते हुए व्यक्ति, चाहे उसमें आयु का प्रभाव हो, उसमें आयु भी कह सकते हैं, एज कह सकते हैं, लिंग कह सकते हैं, इन चीज़ों का भी प्रमुख एक भूमिका रहती है जो उसके निर्णय को, उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ हमें यह देखना होगा कि क्रय व्यवहार को समझने के लिए, उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए कि वो किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना चाहता है, वो किन वस्तु और सेवाओं को किस समय खरीदना चाहता है और वो वस्तु और सेवाओं को क्यों खरीदना चाहता है, किस प्रकार से खरीदना चाहता है, वो कहाँ से खरीदना चाहता है, कब खरीदना चाहता है और किस फॉर्म में हम कहते हैं वो लेना चाहता है, और इसके साथ साथ वो किस प्रकार की सुविधाएं चाहता है, उसकी सोच क्या है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम जब किसी चीज़ को अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो हमारे बातें हमने देखी हैं, ये हमें उपभोक्ता के व्यवहार को समझने में सहयोग देगी। इसी प्रकार हम ये कह दें कि वास्तव में उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो जो ऊपर अपने फैक्ट्स देते हैं इनसे तो प्रभावित होता ही है, इसके साथ साथ जो दूसरे उपभोक्ता हैं,
या हम कह दें संस्थागत उपभोक्ता। जैसे मान लो हम वस्तु और सेवा से तो प्रभावित हो रहे हैं, वस्तु और सेवा कैसी हो, किस प्रकार हो, उसमें क्या विशेषताएं हो, इन चीज़ों को तो देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो संस्थागत उपभोक्ता है, अर्थात जो विक्रय कर रहा है, पहले माल खरीद कर रहा है, बाजार में विक्रय कर रहा है, तो उनका व्यवहार कैसा है या विक्रय की उनकी सेवाएं कैसी हैं, तो ये निश्चित तौर पर, या उनकी विक्रय पश्चात सेवाएं कैसी है जो बाजार में माल को बेच रहे हैं, वस्तु के साथ साथ हमें उनका व्यवहार भी उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करता है और उस निर्णय प्रक्रिया में उसकी एक कड़ी होती है जो उसको निर्णय लेने में सहयोग देती है या प्रभावित करती है। उपभोक्ता का व्यवहार परिवर्तनशील है। हो सकता है एक समय वो किसी बात को प्रमुखता के साथ आधार मानते हुए निर्णय ले और कुछ समय पश्चात वो उसको ना लेकर किसी और प्रायोरिटी के बेस पर निर्णय ले। तो हम ये कहते हैं इसकी जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, हमने जो फैक्टर्स देखे हैं, चाहे वो आय संबंधी हो, चाहे वो इनकम कह दें, एज कह दें, जेंडर कह दें, या हम प्रोफेशनल कह दें, कई बार नेबर का, फ्रेंड्स का, परिवार के सदस्यों की सोच का, कल्चर का, रिलीजन का, या अन्य प्रकार की जो प्रमोशनल स्कीम्स हैं, सोशल एक्टिविटी हैं, इनका प्रभाव उन पर पड़ता है निर्णय पर, और वो समय अनुसार जो प्राथमिकताएं हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है और उपभोक्ता भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करता रहता है। इसलिए ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमें निरंतर तौर पर समझना होगा कि उपभोक्ता ये नहीं है एक बार उपभोक्ता का व्यवहार को समझ लिया उसके बाद हम साल भर वैसे ही क्रियाएं चलाते रहें उसी को आधार मानते हुए, ऐसा संभव नहीं होगा। हमें समय अनुसार एक निश्चित समय के पश्चात उपभोक्ता के व्यवहार को समझना होगा, उनकी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन आता है उसको नोटिस करना होगा और उसके आधार पर अपने विपणन कार्यक्रमों का निर्धारण करना होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।